आज मैं आपके साथ कई पेड़े एक साथ और खस्ता कुरकुरे मसालेदार पराठे बनाने की ऐसा तरीका शेयर करूंगी जो बहुत आसान और तेज तरीन तरीका होगा। जिसने कभी कुकिंग ना की वो भी झटपट ये पराठे बनाकर तैयार कर देगा। और पेपर पर ये चीज़ लगाते ही आपकी बहुत बड़ी परेशानी हल हो जाएगी। आलू से हाथ धोने का ऐसा अनोखा राज शेयर करने वाली हूँ जो आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, और बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना दे, आपके पैसों और वक्त की बचत कराएगी। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। हमें प्याज काटना ही पड़ता है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, मर्द हों, औरतें हों। प्याज चूँकि चटनी में, सालन में, पराठों में, ऑमलेट में, हर चीज़ में जाती है तो हमें इसकी कटिंग करनी ही पड़ती है। लेकिन कटिंग के दौरान जो हमें मसला आता है वो इसकी स्मेल का है। जब भी हम प्याज काटते हैं, हमें कहीं जाना होता है या हमसे कोई मिलने आता है तो हमारे हाथों से बहुत नागवार सी स्मेल आती है जो बहुत एम्बेरसिंग सिचुएशन में डाल देती है। तो हमें इस हाथों से स्मेल को दूर करने का आज मैं बहुत खुफिया सा एक तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो बहुत आसान है। तो आप अब जब भी प्याज कटिंग करके फ़ारिग हो जाएं, आप कहीं से मिलने जा रहे हैं, आपकी डोरबेल बज गई, आपके घर में कोई अचानक आ जाए तो फटाफट आप इसकी स्मेल को दूर कर सकते हैं, वो भी घर पर मौजूद एक कटे हुए आलू से। तो आलू तो हम सबके घर में होता ही, और सब्जियां काटते हैं हम आलू भी काटते हैं। थोड़ा सा पीस आपने कट करके उससे अच्छे से हाथों पे रब कर देना है, जैसे कि साबुन से हाथ वॉश करते हैं। आपने बिल्कुल इसी तरह बगैर पानी के इसके साथ रब कर देना है। आलू से जितनी भी प्याज की स्मेल होगी वो फटाफट गायब हो जाएगी। आप ये एक दफ़ा करके ज़रूर देखिएगा और कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब चाहे आपने ढेरों ढेर प्याज काटी हो, कोई जान ही नहीं पाएगा कि आप प्याज काट कर आए हैं। तो इस तरह के जो ऑयल बोतल के हैंडल होते हैं ये हमारे घर में अमूमन मौजूद होते हैं, जिसे हम बोतल के साथ वेस्ट कर देते हैं, लेकिन एक आध आपने बचा लेना है, ये भी हमारे बड़े काम आता है। आज मैं आपके साथ एक छोटा सा टूल बनाना शेयर करूंगी। आपने स्पंज ले लेना है, स्कॉच ब्राइट जिससे भी आप बर्तन वगैरह वॉश करते हैं, इसको आपने इसके साथ लगा देना है। यहाँ मैंने इसे हॉट ग्लू की मदद से इसके साथ अच्छे से फिक्स कर दिया है। तो ये हमारे पास एक आसान सा, एक ज़बरदस्त सा टूल बनकर रेडी हो गया है, जिससे आप अच्छे से डिश वॉश कर सकते हैं। जितने भी आपने बर्तन धोने हो बगैर हाथ लगाए आप इससे बर्तन धो सकते हैं। बर्तन धोना भी बहुत आसान है और आपके हाथ भी केमिकल वगैरह से महफूज रहेंगे। तो इसका दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इसे आप किसी जगह भी हैंग कर सकते हैं। सिंक के साथ ही आप इसे हुक वगैरह पे हैंग कर दें। ये स्पंज भी नीट क्लीन रहेगा, हाइजीनिक रहेगा। बच्चियाँ भी खुशी-खुशी इससे डिश वॉश कर देंगी। तो दूसरी टिप मेरी इस तरह विक्स को लेकर है। ये विक्स वेपर अब हमारे घर में हमेशा ही मौजूद होती है। इसके इस्तेमाल हम कोल्ड कफ में करते हैं, बच्चों की सर्दी वगैरह से बचाने के लिए। लेकिन आज मैं इसका बिल्कुल अलग सा आपके साथ एक नया तरीका शेयर करने वाली हूँ, हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। आपने इसकी थोड़ी-सी मिकदार, ये मेरे पास हर्बल विक्स है, तो मैंने इसे थोड़ी सी मिकदार लेकर तो इसे पेपर में लगा दिया। आप चाहें तो इसे थोड़ी सी मिकदार कपड़े पर भी लगा सकते हैं। तो आपने इसे लगाकर, तो अब जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, घर में चींटियाँ, मक्खियाँ, मच्छर आने स्टार्ट हो गए हैं। किचन में काम करते तो बहुत मसला होता है। जैसे ही आप काम करते हैं मक्खियाँ आने शुरू हो जाती हैं, तो इसकी स्मेल से मक्खियाँ बहुत दूर भागती हैं। काम के एरिया में करीब ही आपने खिड़की के पास आपने इसको रख देना है इस पेपर को। तो इसकी बहुत तेज़ जो स्मेल होती है वो हशरात को बहुत बुरी लगती है। इससे चींटियाँ भी नहीं आएँगी, मक्खियाँ मच्छर भी वहाँ से भाग जाएँगे और आप आराम से काम कर सकेंगे, क्योंकि किचन में हम किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब भी हम सैलेड बनाने लगते हैं तो अक्सर जो टमाटर हैं वो बहुत पके हुए होते हैं, बहुत नरम होते हैं, और हमें ये फ़िक्र होती है कि हम जब इसे सैलेड काटेंगे तो ये अच्छे से कटेंगे नहीं। तो आज मैं इनको दोबारा से सख्त करने का एक तरीका शेयर करूँगी। तो आपने बिल्कुल ठंडे चिल्ड वाटर में इसे डिप करके छोड़ देना है। थोड़ी देर आपने 4-5 मिनट इसे छोड़ देना है, फिर आप इसे निकालेंगे तो इसके स्लाइसेस काटना भी बहुत आसान हो जाएगा। ये दोबारा से इसी तरह सख्त हो जाएगा। दूसरी सब्जियों को भी, खीरे हों या धनिया पुदीना, तो आप इसी तरह कर सकते हैं। अब आप इसके स्लाइसेस कट करें, चाहे सैलेड के लिए करें या सैंडविच वगैरह के लिए, बहुत अच्छे हार्ड रहेंगे, काटना बहुत आसान होगा और इसके बहुत बारीक-बारीक स्लाइसेस फटाफट झटपट कट जाएँगे। तो ये बहुत आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर वीडियो आपको अभी तक अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।
अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह के जो पैकेट्स हैं हम खोल देते हैं, जैसे ये चाय पत्ती का पैकेट है, अगर आप मसाले के या कोई भी पैकेट जब खोल दें दोबारा उसे सील करना हो तो हर किसी के पास सीलिंग मशीन अवेलेबल नहीं होती। तो आज मैं आपको घर पर आसान 2 चीज़ों से सीलिंग मशीन बनाना शेयर करूँगी। तो आपने एक सेफ्टी पिन ले लेना है और एक आपने लाइटर ले लेना है। ये दोनों चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती हैं। आपने इस तरह टेप की मदद से जहाँ से शोला निकलता है, वहाँ पर आपने इसको फिक्स कर देना है, जिस तरह के मैंने वीडियो में शेयर किया है। दूसरा बटन वाली साइड आपने इसी तरह फ्री ही छोड़नी है। अब आपने थोड़ी-सी आग जलाकर इस सेफ्टी पिन वाले एरिये को गरम कर देना है, कुछ ही सेकंड के लिए। ये देखिए चाय पत्ती का पैकेट खुला हुआ है और मैं आपके सामने से सील करके दिखाऊँगी। बहुत बेहतरीन तरीके से ये सील हो जाएगा। आपने थोड़ा गरम किया हुआ सेफ्टी पिन आपने एक दफ़ा इसे आराम-आराम से घुमा देना है। फिर अगर आप श्योर ना हो तो इसे रिपीट भी कर सकते हैं। यहाँ क्योंकि ये पैकेट काफ़ी सख्त है, मैंने यहाँ रिपीट किया तो आप देख सकते हैं ये कैसे सील हो गया है। तो घर पर ही हमने ये सीलिंग मशीन तैयार कर दी है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, 3-4 हज़ार की आपको रिचार्जेबल मिल जाती है, लेकिन आपने 30 रुपए में फटाफट आपने तैयार कर दी। आप देखिए इतनी ज़बरदस्त तरीके से इसकी सीलिंग हुई है। आप किसी भी मसाले के पैकेट को, चिप्स वगैरह को इस तरह सील कर सकते हैं। और इसके साथ आप बाकी जितने भी हार्ड मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल है उसको भी सील कर सकते हैं। यहाँ मैं एक पॉलीथीन को सील करके आपको दिखा रही हूँ कि आप अगर पॉलीथीन में भी कोई चीज़ रखते हैं तो आप उसको भी एयर टाइट कर सकते हैं। एयर टाइट करने से चीज़ें महफूज रहती हैं और उनका शेल्फ लाइफ जो होती है वो बढ़ जाती है। यहाँ आप देखें मैंने पॉलीथीन को सील किया है, इतना ईज़िली हो गया है। अब इस तरह आप इसको अपने किचन में रखिए, आपको जो भी ग्रोसरी वगैरह डालनी है, जो बच जाए आप उसे सील करके रख देंगे, मेस नहीं बनेगा, आप ज़ाया नहीं होगी आपकी जितनी भी ग्रोसरी होगी, जितना भी सामान होगा और वो ख़राब नहीं होगा, महफूज रहेगा। इसी तरह आप अपने जितने भी पैकेट्स को सील कर सकते हैं। इसको किचन में हैंग करना भी बहुत आसान है, छोटा-सा एक टूल है, कहीं भी आप इसे रख सकते हैं। वाटर बॉटल्स अक्सर ख़राब हो जाती हैं, लीक हो जाती हैं या इसके ढक्कन लूज़ हो जाते हैं तो हम इन्हें वेस्ट कर देते हैं, लेकिन इसमें भी काम की एक चीज़ निकलती है। आपने इस लिड को उतार देना है, ये बहुत काम की चीज़ है। यहाँ कहाँ काम आएगी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब भी हम खुश्क ग्रॉसरी किसी भी कंटेनर में फ़िल करते हैं, जैसे छोटे मुँह वाला कंटेनर होता है तो वो बहुत मेस करती है, गिरती है, ज़रा डालना मुश्किल हो जाती है, लेकिन इसे एज़ अ की फ़नल आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बॉटल में से डालने से आप ग्रॉसरी कितनी अच्छे से फ़िल कर सकते हैं, जैसे चीनी हो, चावल हो, फ़िल करने के लिए ऐसे आप एज़ अ कीप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बाहर से कीप लेने की ज़रूरत नहीं है, इसे ही आप इस्तेमाल करें क्योंकि जितनी चीज़ें होती हैं रखने के लिए उतनी ही स्पेस ज़रूरत होती है। जग हमारा ख़राब हो जाता है, जब ये जग ख़राब होता है, जूसर हो, ब्लेंडर हो, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये हमारा तीसरा हाथ होता है किचन में जिसके ज़रिए हम बहुत सारे काम ईज़िली कर जाते हैं। जब भी आप इसे ठीक करवाने लेके जाते हैं तो मैकेनिक बहुत ज़्यादा पैसे बना देता है और बहुत चीज़ें, लेकिन हम इसे आसानी से घर पर ठीक कर सकते हैं। कुछ अरसे के बाद जब इसे इस्तेमाल ना किया जाए तो इसके जो ब्लेड्स हैं वो बहुत जाम हो जाते हैं, चलते नहीं हैं। इसमें और कोई मसला नहीं होता क्योंकि इसमें मशीनरी नहीं होती, सिर्फ़ ब्लेड्स का ही मसला होता है जो सख्त हो जाते हैं। तो करना आपने ये है कि आपने ऑयल ले लेना है, चाहे आपके पास मोटर ऑयल मौजूद हो, अगर नहीं है तो सरसों का तेल हर घर में मौजूद होता है। आपने इसके अंदर ब्लेड्स वाली साइड पे नीचे को अच्छा-सा भर-भर के ऑयल दे देना है। तो मेक श्योर करना है आपने कि अच्छे से ये तो ऑयल जो है इसके अंदर ये जो नट्स हैं इस जगह पर पहुंच जाएं क्योंकि ब्लेड्स को हिलने में यहीं से मसला होता है, सख्त हुए होते हैं, जाम हुआ होता है या कोई कचरा आया होता है, जंग लगा होता है। तो इस तरह तेल डालने से ये चीज़ें बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती हैं, नरम हो जाता है। यहाँ मैंने छोटे ब्रश का इस्तेमाल किया, अगर ना हो तो आप कॉटन बड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी कपड़े से आप यहाँ पर अच्छे से ऑयलिंग कर सकते हैं। अब आपने इसकी उल्टी साइड जो व्हील है इसमें भी अच्छी सी कर देनी है ग्रीसिंग। यहाँ पर मैं ग्रीस का इस्तेमाल करती हूँ, ये अक्सर जिनके पास गाड़ियाँ हो, मोटरसाइकिल हो, हमेशा उनके घर में मौजूद होती है। अगर ये ना हो तो आप वैसलीन का, पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी यही काम करती है। आपने अच्छे से इसको कॉटन बड्स की मदद से या इस तरह छोटा ब्रश अगर आपके पास अवेलेबल हो तो अच्छे से आपने इसे ग्रीस कर देना है और आपने इसे धूप पे छोड़ देना है तकरीबन आधे घंटे तक। उसके बाद आपने इसे हल्के-हल्के मूव करना शुरू करना है, जितना भी इसमें ऑयल ग्रीस आपने डाली है वो अच्छे से अंदर तक
इसके चली जाएगी और इसके नट्स को लूज़ कर देगी, कचरा वगैरह हो तो वो भी निकल जाएगी। थोड़ी देर कोशिश के बाद आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से फ्रीली मूव करने स्टार्ट हो गया है, मतलब इसमें जितना भी ज़ंग था वो हट गया है और आपकी जूसर जो भी है बिल्कुल ठीक हो गई है। तो मैं आपके साथ एक साथ कई पराठे और पेड़े बनाने का बहुत आसान और तेज़ तरीका शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत दिलचस्प है और बहुत मज़े का है। तो आपने जो भी आटा गूँधा है, इसमें मैंने ना नमक ना ऑयल कुछ भी नहीं डाला, बस मैंने इसे कट कर दिया। इस तरह गोल रखकर आपने इसी तरह छुरी की मदद से कट कर देना है। अब जिनको पेड़े बनाने नहीं आते उनके लिए भी बहुत आसान है, तो जो सीख रहे हैं वो भी बहुत ईज़िली इसे बना सकेंगे। अब जो कट किया हुआ पार्ट है, आपने इतना ही कट करना है जितना आपको पेड़े चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको कट कर दिया और बस हाथ में उसी तरह देकर बस राउंड कर दिया है। ये बहुत आसान है। इसी तरह मैंने इसके जो बड़े पीस थे उसे 2 कट के, तो यहाँ पर इतने ज़्यादा पेड़े मैंने बना दिए हैं। अब आपने इसे हल्का-सा बेल देना है, छोटी-छोटी आपने रोटियाँ बेल देनी है, चाहे टेढ़ी बनती हैं, चाहे जैसी बनती हैं, बस आपने ये फ़िक्र नहीं करनी, आपने बस इसको बेल देना है अच्छे से। तो यहाँ पर मैं तकरीबन जितने भी हैं फटाफट उनको बेल के तो फिर आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। मैंने सब रोटियों को बेल दिया, ज़रा-सा खुशका लगाकर आपने फटाफट सबको बेल देना है, चाहे आप हाथों पे बेल दें, रफली कहीं से मोटी हो, पतली हो, कोई फ़र्क नहीं है, टेढ़ी हो, कोई भी मसला नहीं है। हम इन पर फिलिंग लगाने वाले हैं। अब चाहे आप ऑयल लगाएँ, घी लगाएँ, देसी घी लगाएँ और अपनी पसंद के मुताबिक थोड़ा लगाएँ, ज़्यादा लगाएँ, आप यहाँ पर इसको थोड़ा-सा लगा लें। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर मसाले मौजूद हैं, क्योंकि नमक मैंने आटे में नहीं डाला था, तो मैं यहाँ पर नमक भी ऐड करने वाली हूँ। चाट मसाला है, कुटी हुई मिर्च है और मेरे पास थोड़ा-सा धनिया है। अब आप इसके साथ चीनी के पराठे बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। आप कोई और मसाले गार्लिक वगैरह ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऊपर दूसरी रोटी डाल दी, उसके ऊपर भी मैंने थोड़ा-सा ग्रीस कर दिया है और साथ ही मैंने एक और रोटी डाल दी। इसी तरह मैंने यहाँ पर चाट मसाला यहाँ पर डाल दिया है। आप जो भी अपनी पसंद के मसाले, जो भी चीज़ डालना चाहें, डाल सकते हैं। फिर मैंने एक रोटी की परत डाल दी और उसके ऊपर मैंने यहाँ पर बारीक कुटा हुआ धनिया डाल दिया है। आप मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके बच्चे जो भी शौक से खाते हों, आपकी जितनी फैमिली हो आप इस हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 6 पराठे, 6 रोटियाँ ऊपर-नीचे डाली हैं। आप अगर 12 डालना चाहें, जितनी आपकी फैमिली बड़ी है, उस हिसाब से आप डाल दें। यहाँ मैंने कम डाले हैं, रमज़ान है ताकि रिज़्क ज़ाया ना हो, तो फैमिली के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर बनाए हैं। अब आप जितनी आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट होती है, आप उतने ही बना सकते हैं। इससे आप एक दफ़ा में 20 पराठे भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये पेड़े बनाना स्टार्ट हो गई हूँ। पेड़े बनाना इतनी आसान है और इसमें फीलिंग्स भी बहुत अच्छी और इसकी परतें भी बहुत अच्छी खुलेंगी। जब पराठा बनेगा तो आप देखेंगे ये कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी बन गए हैं और ये बनाना बहुत आसान है। आपके घर एकदम से मेहमान आ जाते हैं तो आप ये बना सकते हैं। सहरी के लिए आप रात को ये बनाकर रख सकते हैं। छोटे 2 पेड़े थे, उनको मैंने आपस में ज़म करके एक ही पेड़ा बना दिया। यहाँ मैंने रोटी के मुताबिक इसे बेल दिया, बस जैसे बेलना है उसी तरह आपने इस पे थोड़ा-सा खुशका लगाकर अच्छे से इसको बेल देना है। और आप घी थोड़ा इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, जो भी देसी घी जो भी इस्तेमाल करना चाहें आपने फ्राई कर देना है। यहाँ फटाफट तकरीबन 3-4 मिनट पर मेरे पास ये 4 पराठे बनकर रेडी हो गए थे और ये बहुत खस्ता थे, बहुत मज़ेदार थे। आप इसे एज़ अ स्नैक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको किसी सालन की ज़रूरत नहीं है। चाय के साथ आप इसे खा सकते हैं और बनाना बहुत आसान है। रात को आप इस पेड़ों को बना कर रख दें, सहरी को आप फटाफट बेल दें या बच्चों के लंच बॉक्स में दें या अपने हस्बैंड के टिफ़िन में दें। आप एज़ चाय के साथ एज़ अ स्नैक इस्तेमाल करें तो बहुत मज़े के पराठे हैं, बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े के बनकर तैयार हो जाते हैं। आप मीठे बनाएँ या करारे बनाएँ, वो आप पर डिपेंड करता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना अच्छा या बुरा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिए, अपने प्यारों का ख़्याल